हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इसमें देखेंगे नेक्स्ट वीक में, ठीक है। प्लस कल के सेशन में, मंडे सेशन में अपने कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट हम लोगों को दिखा सकता है। तो अभी यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन पैटर्न बना है उसे देख लेते हैं। पहले यहाँ पे हमने लास्ट डे क्या डिस्कस किया था, अगर उसकी बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट 15 मिनट कैंडल में ही यहाँ पे इसने 3507 के लेवल को ब्रेक करके 3529 के लेवल को यहाँ पे अचीव किया है। 3543 वाला लेवल हमारा रह गया था और नीचे का हमने जो लेवल दिया था 3435, 3416 एंड 3400 के आसपास वाला, तो नीचे की ओर तो यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन ऊपर वाले लेवल यहाँ पे कहीं ना कहीं अचीव होते हुए दिखे हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, आपको क्या देख देख के क्या लगता है यहाँ पे, ठीक है। शेयर को देखेंगे, आपको सारा आइडिया लग जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो जब यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, देखिए यहाँ से ये नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद क्या कर रहा है, इस तरीके से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। मतलब ये ट्रेंड लाइन है जिसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, प्लस ऊपर इस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही थी। तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इस तरीके से अभी क्या हुआ है, इसका यहाँ पे फिर से एक ब्रेक डाउन हो गया कि नहीं, हो गया, राइट। तो अभी ये नीचे गिरा, अब यहाँ से ब्रेक डाउन कर रहा है, तो चांसेस क्या है कि ये इन लेवल के आसपास आए। ऐसा ही होता है टेक्निकली, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जब ये ब्रेक किया है, मुझे पता है ये सारे सपोर्ट्स हैं, कोई बोल सकता है, लेकिन देखिए ये जो सपोर्ट्स हैं मल्टीपल टाइम टेस्टेड है। जब पहली बार ऊपर से ऊपर गया था, नीचे आ रहा था, तो ये सपोर्ट स्ट्रांगली काम कर सकता था, नो डाउट। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी जब ये ऊपर से बार-बार जाके नीचे हिट कर रहा है, फिर ये अभी ये ट्रेंड लाइन को ही ब्रेक करके नीचे आ रहा है, तो ये सारे जो भी सपोर्ट्स हैं मल्टीपल टाइम टेस्टेड है। तो अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो आराम से ये इन लेवल के आसपास आने की कोशिश करेगा। इन लेवल्स के आसपास आने की कोशिश इसलिए करेगा, यहाँ पे देखिए बाइंग मोमेंटम कहाँ से स्टार्ट हुई है, तो ये वाला जो कैंडल है, ठीक है, 3330 के आसपास वाला कैंडल, बाइंग मोमेंटम यहाँ से स्टार्ट हुई है। तो अगर बाइंग मोमेंटम यहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक है, तो जो बायर्स हैं वो इसी लेवल के आसपास से फिर से एक्टिवेट होंगे, या फिर आप बोलिए जो सेलर्स हैं वो इन लेवल के आसपास सेल नहीं करेंगे। क्यों? वो सेल कोशिश क्या करेंगे, इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाए, तब वो और सेलिंग कंटिन्यू करेंगे। अगर यहाँ पे बाइंग थोड़ी भी और भी होती है तो अपना पोजीशन एग्जिट कर देंगे और ये यहाँ पे हॉवर करने लगेगा। हॉवर करने लगेगा इन द सेंस, देखिए ये ऊपर से नीचे आया है, इसको थोड़े से, ये जो छोटे टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसे बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ये ऊपर से बहुत ऊपर से नीचे आया, अभी ये हॉवर कर रहा है, मतलब यहाँ पे बायर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको, सेलर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे। मतलब ये किसी न किसी ओर निकलने की कोशिश करेगा इस रेंज में, ठीक है। अभी क्या दिख रहा है, अभी नीचे निकल रहा है, तो अब ये तेज़ी से नीचे की ओर जा सकता है, क्योंकि अब थोड़ा-सा यहाँ पे जो ट्रेंड है वो क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, अब यहाँ से नीचे जाएगा तो तेज़ी से नीचे जा सकता है और इन लेवल के आसपास आ सकता है। इन लेवल के आसपास आने के बाद क्या होगा, फिर से थोड़ा-सा कन्फ्यूजन होगा मार्केट में, क्योंकि सपोर्ट है, इसके पास फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो यहाँ पे ऊपर जाने की फिर से कोशिश करेगा। लेकिन इस बार जो 3400 का लेवल है, वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ये अगर इस तरीके से इसको ब्रेक कर देता है नीचे, फिर से सेलर्स इन पॉइंट पे एक्टिवेट हो जाएँगे, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से ही काम ये करेगा। और सेम वे में जैसे ये छोटे टाइम फ्रेम पे है, और उसी वे में ये ऊपर की टाइम फ्रेम पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके का ये सिनेरियो रिपीट हो सकता है और ये नीचे की ओर जा सकता है। अभी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट वीक में किस तरीके से मोमेंटम होगा, क्योंकि पूरे वीक का व्यू देखना है तो हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे वाइडली देखना पड़ेगा चार्ट को। अभी क्या हुआ है, यहाँ पे एक अच्छा खासा रेड कैंडल बना, ठीक है, यहाँ पे गया, जाने के बाद यहाँ पे एम टाइप पैटर्न बना, दिख रहा है आपको एम टाइप पैटर्न, वीकली टाइम फ्रेम पे आप एम टाइप पैटर्न। ये अगर टॉप पे कहीं बनता है दोस्तों तो बहुत ही अच्छा होता है। ये जब टॉप पे बनता है तो इसको ट्रेड करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। जैसे यहाँ पे टॉप पे बना है, ठीक है, यहाँ पे टॉप पे बिल्कुल एक्यूरेटली तो नहीं बना है, लेकिन यहाँ बना था, ठीक है, उसके बाद ये फिर से ऊपर की ओर निकल गया था। तो यहाँ पे एग्जैक्टली एम टाइप पैटर्न बन रहा है। अभी यहाँ पे हॉल्ट कैंडल बन चुका है, मतलब एक वीक लगातार स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद एक हॉल्ट कैंडल बन चुका है। और ये हॉल्ट कैंडल क्यों बना है, यहाँ पे मार्केट क्यों रुका है, क्योंकि ये एक ब्रेकआउट लेवल था पिछली बार का। ये एक ये एक यहाँ पे सपोर्ट लेवल था, ठीक है, इसी के आसपास आके मार्केट इसीलिए यहाँ पे रुका है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेवल नहीं होता, ठीक है,
तो ये सीधे डायरेक्टली आके 3200 के आसपास हमारे रुकता और इन लेवल को रिटेस्ट करके फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता। तो नेक्स्ट वीक में जैसे इसका लो यहाँ पे ब्रेक होगा, ठीक है, नेक्स्ट वीक में जैसे इसका लो यहाँ पे ब्रेक होगा, ये नीचे आ सकता है, 3200 पहले टच करेगा और हो सकता है लगभग लगभग इन्हीं लेवल के आसपास से फिर से एक बाइंग हैपनिंग इसमें हो जाए, ठीक है। ऐसा यहाँ पे ये टेक्निकली दिख रहा है, जिसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। सेकंड पॉइंट हम लोग यहाँ पे ये शेयर करेंगे, अगर ये अपना यहाँ पे हाई ब्रेक करता है, जिसकी कम प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल है, अब यहाँ पे हॉल्ट कैंडल के बाद इसको नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब ये ऊपर की ओर निकलता है तो क्या करना चाहिए, जब भी प्रोबेबिलिटी कम हो जाए तो क्वांटिटी 50% कर देनी चाहिए, जिसमें भी आप ट्रेड करते हैं, या फिर और कम कर दीजिए 30%। तो अगर ये यहाँ से ऊपर निकलता है तो कितना ऊपर जाएगा, ठीक है, देखेंगे यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है 30, कौन सा लेवल हम लोग देख लेते हैं, ये 3800 के आसपास वाला लेवल है, ये लेवल जो है एक रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ पे आएगा ज़रूर, ठीक है। आने के बाद ये अगर एक बार थोड़ा सा नीचे आके, वरना टाइम फ्रेम पे 2-3 कैंडल नीचे आके अगर इसको इस तरीके से ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे एक जो रेंज बना है, ठीक है, देख रहे हैं, ये रेंज ऊपर के लिए भी सही तरीके से काम करेगा और नीचे के लिए भी। तो यहाँ से ये ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जा सकता है हम सभी को पता है, 4400 के आसपास। नीचे आएगा तो कितना नीचे आ सकता है, यहाँ पे 2800 2900 के आसपास ये आ सकता है, क्योंकि ये एक ब्रेकआउट लेवल था, देख रहे हैं, ये एक ब्रेकआउट लेवल था, इसके पास एक बार सपोर्ट लिया है, तो एक बार और यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है और ये यहाँ पे एक बड़ा रेंज बना सकता है इस तरीके से, और उसके बाद फिर से हो सकता है फ्यूचर में ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे दे, राइट। तो ऐसा सिचुएशन बन सकता है, तो हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन बना है, डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखेंगे नीचे की ओर अच्छे सेलिंग के बाद यहाँ पे अगर एम डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनता है, ठीक है, डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनता है, तो हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं लास्ट स्विंग के नीचे एसएल लगा के, और यहाँ पे जो भी ऊपर का हमारे पास टारगेट है, जैसे 3700 का हमारे पास टारगेट होगा, अगर ये इसको फिर से ब्रेक करता है तो हाँ, हैडल जरूर 3600 के आसपास मिलेगा, लेकिन ये 3600 के आसपास थोड़ा रुक के ब्रेक करके 3700 के आसपास जाने की पूरी कोशिश करेगा, यहाँ पे बायर्स पूरी कोशिश करेंगे इसके ऊपर क्लोजिंग देने की, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे ये सिचुएशन बन सकती है, लेकिन अगर ये यहाँ पे मान लेते हैं नेगेटिव कैंडल है, इसका ये यहाँ पे लो है, तो अगर ये इसका ब्रेक करके नीचे की ओर निकलता है और यहाँ पे थोड़ा सा रुकेगा लगभग लगभग 3380 के आसपास, एंड उसके बाद अगर ये अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है तो देखिएगा 3300 के पास पहला सपोर्ट मिलेगा, एंड जो लास्ट एंड अल्टीमेट सपोर्ट है हमारे पास 3200 के आसपास है, क्योंकि इसके बाद तो ये इस जोन में आ जाएगा जहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई थी 3000 के आसपास। तो यहाँ पे 3200 का रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि इस बार जब सेलिंग हो रही है तो अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के यहीं पे रुक जाता है और इस तरीके से फिर से ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनेगी जिसको हम लोग फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं और ये फिर ऊपर की ओर इसको लेके जा सकता है। अगर ऐसा नहीं होता और ये नीचे की ओर ब्रेक कर देता है तो नो डाउट हम लोग फिर ये नीचे की ओर इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए शेयर अच्छा है, यहाँ पे जब भी बाइंग मोमेंटम होता है तो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है, किसी ना किसी वजह से ये नीचे जा रहा है, सारा पूरा आईटी यहाँ पे ठप पड़ा हुआ है, नीचे की ओर पड़ा हुआ है, तो डरने वाली बात है क्या? आपको क्या लगता है डरने वाली बात है? मुझे नहीं लगता डरने वाली बात है, क्योंकि आज से आने वाले समय में जितनी भी चीज़ें हैं सब में आईटी कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा होगा, मतलब डिजिटल थिंग्स हर जगह रोल प्ले कर रहा होगा, हमारे हाथ से लेके गाड़ी में एवरीवेयर इट्स देयर, राइट। तो हमें डरने वाली कोई बात नहीं है, आईटी स्टॉक्स फिर से भागेंगे, लेकिन अभी नीचे की ओर मिल रहा है तो इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखिएगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ से हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि टॉप पे खरीदिए तो कोई फायदा है नहीं, ठीक है, कितना और ऊपर जाएगा, फिर गिरने का हमेशा डर लगा रहता है। नीचे खरीदिए ताकि फायदा रहे, अच्छा खासा हम लोग प्रॉफिट कम समय में बना सके, समझ रहे हैं बातों को। तो ये यहाँ पे सिचुएशन है। तो अगर यहाँ पे मान लेते हैं ये बहुत ही अच्छा शेयर है, इसका फंडामेंटल मैंने चेक किया, मुझे स्ट्रांग लग रहा है। अभी यहाँ पे मुझे नीचे मिल रहा है 3000 के आसपास, ठीक है, 3300 3200 के आसपास मैंने कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बाई कर लिया, क्या पता फ्यूचर में और नीचे गया और मैंने यहाँ पे बाई कर लिया, तो इस तरीके से अगर मैं बाई करता रहूँगा तो मेरा जो प्राइस रहेगा, समझ रहे हैं, जो प्राइस है वो नीचे के प्राइस पे होगा, एंड जो जब ये अपना टॉप भी टच करेगा तो ऑलरेडी मैं 20-30% प्रॉफिट में हूँ रहूँगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होंगी, जब ऑल टाइम हाई लगा रहा होगा तो आपको डर नहीं लगेगा यहाँ से नीचे गिरेगा तो क्या होगा, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी आप 30% प्रॉफिट में है, नीचे गिरेगा भी तो कितना गिरेगा, जितना अभी रैली किया उसका 50% गिरेगा, तो भी आप ऑलरेडी प्रॉफिट में रहेंगे और आप पोजीशन को होल्ड करके ले के जा पाएंगे। इस तरीके से किसी भी फंडामेंटल स्टॉक में हम लोग को करना चाहिए निवेश। अभी
15 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या देखते हैं हम लोग यहाँ पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखिए, अभी हम लोग लेवल की बात कर लेते हैं जो मंडे को इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो मंडे को क्या हो सकता है उसकी बात कर लेते हैं। कल के दिन अगर यहाँ पे ये कल का कैंडल है, ठीक है, तो इसका हाई तो बहुत ऊपर है, लेकिन अगर ये यहाँ पे अपने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ओके, तो अगर ये यहाँ पे अपने इन लेवल्स को 3487, ठीक है, ऑलरेडी बना हुआ है सब कुछ, 3487 को ब्रेक करता है तो पहला टारगेट हम लोगों को लगभग लगभग 3505 के आसपास का देखने को मिल सकता है। और जो सेकंड टारगेट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो 3520 के आसपास का है। नीचे की ओर बात करते हैं, क्योंकि सारे कैंडल्स नीचे की ओर आए हैं, तो अगर यहाँ पे सेलिंग होता है और ये 3420, ये इसके नीचे चाहिए, 3424 के नीचे जाता है, तो हम लोग जो टारगेट यहाँ पे देख सकते हैं वो कुछ इस प्रकार होंगे। पहला जो हमारा नीचे की ओर टारगेट होगा 3411 का होगा, एंड जो हमारे पास सेकंड टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 3402 का, ठीक है। तो ये दोनों टारगेट नीचे की ओर हो गए और बाकी ये टारगेट ऊपर के हो गए। तो इस प्रकार से यहाँ पे रहेगा सब। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो या आपको लग रहा हो कि मतलब इसका क्या मतलब हुआ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपको वहाँ पे क्लियर कर दूँगा। थैंक यू।